नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कोविड-19 की दूसरी लहर ने हम सभी को बुरी तरह से डरा दिया है। उसी पर तीसरी लहर का अंदेशा हमें शांत नहीं बैठने दे रहा। मानसून की शुरुआत के साथ ही जहां संक्रामक बीमारियों का जोखिम बढ़ता जाता है, वहीं कोरोना वायरस को लेकर भी तरह तरह की सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून बारिश लेकर आता है। इसी दौरान संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। मानसून के ठीक बाद संक्रामक बीमारियों का प्रकोप सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसमें इन्फ्लुएंजा, दस्त, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और सांस लेने की बीमारियां शामिल हैं। वायरस से होने वाला कोई भी संक्रमण मुख्य रूप से 3 वजहों से फैलता है। ये है मौसमी बदलाव, मानवीय व्यवहार का तरीका और वायरस का स्वभाव। कोविड-19 सांस से जुड़ी बीमारी है और इसके लक्षण इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे ही होते हैं। मानसून के महीनों में मौसमी फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। पहले हुए कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इन्फ्लुएंजा और सॉर्स वायरस कम तापमान और नमी में फैलते हैं। मच्छरों से बचने के लिए जालियां, मच्छरदानी जैसे उपाय करें। खिड़कियों और दरवाजों को मेश से बंद करना जरूरी है। बारिश मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है। साथ ही इसमें फंगल भोजन और पानी से फैलने वाली बीमारियां और दूसरे स्किन इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। देश के कई हिस्सों में मानसून की दस्तक हो चुकी है और कोविड-19 का खतरा पहले से ही बना हुआ है। आमतौर पर मानसून में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाता है, लेकिन कोरोना के कारण लोग इस बार पहले ही अलर्ट मोड पर हैं। इस विकट स्थिति में हेल्थ से जुड़े कई सवाल उठते हैं, जिनका या तो समाधान डॉक्टर कर सकते हैं या एक्सपर्ट्स। ऐसे में कोविड-19 के एक्टर्स और मशहूर महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर्स बारिश और कोरोना के बीच खुद के सुरक्षित रखने के तरीके बता रहे हैं। मानसून के दौरान कोविड-19 और दूसरे संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या करें? बारिश मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा देती है। साथ ही इसमें फंगस, भोजन और पानी से फैलने वाली बीमारियां और दूसरे स्किन इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। ऐसे में कोविड संबंधी व्यवहार के साथ साथ जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और सफाई का खास ध्यान रखें। हमेशा साफ हो तो फिल्टर किया हुआ या उबलता हुआ पानी ही पिए। पकने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धो लें। कच्चे या छिलका निकले हुए फलों को ना खाएं। मच्छरों से बचने के लिए जालियां, मच्छरदानी जैसे उपाय जरूर करें। खिड़कियों और दरवाजों को मेश से बंद करना जरूरी है। आसपास सफाई रखें और पानी जमा ना होने दें। पहली बारिश के बाद अचानक बदलते मौसम में फ्लू का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इन मामलों को गंभीरता से लें और बुखार आने पर अपने डॉक्टर से मिलें। अब दूसरा सवाल, बारिश के दौरान बाहर जाने में क्या सावधानी रखें? पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और ज्यादा से ज्यादा शरीर ढकने की कोशिश करें। अगर शरीर का कोई अंग खुला है तो वहां पर मॉस्किटो आएगा। दोबारा बोलूं? खबर ही दोबारा बोलूं? यहाँ से बोल दो ना, यहाँ से दूसरा सवाल से ऊपर करो बस। बारिश के दौरान बाहर जाने में क्या सावधानी रखें? पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, ज्यादा से ज्यादा शरीर ढकने की कोशिश करें। अगर शरीर का कोई अंग खुला है तो वहां पर मॉस्किटो रेपेलेंट लगाएं। बाहर जाएं तो अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क रखें, क्योंकि अगर आप भीग गए तो मास्क गीला हो गया तो उसमें जर्म्स से सुरक्षा नहीं दे पाएगा। बाहर का पानी पीने से बचें और अपने साथ पानी की बोतल रखें। पैरों को साफ रखें और सूखा रखें और मानसून के दौरान फंगल इन्फेक्शन से बचें। सीजनल फ्लू और कोविड-19 के अंतर। आम कोविड-19 और सीजनल फ्लू के लक्षणों में बुखार होना या बुखार जैसा महसूस होना, ठंड लगना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, गले में खराश, बहती हुई या भरी हुई नाक,
मांसपेशियों में दर्द या शरीर में दर्द या सिर में दर्द, यह सब शामिल है। ऐसे में अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटी-पीसीआर जांच कराएं। खासतौर पे कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए हुए लोग जांच का ध्यान रखें। हालांकि कोविड-19 होने पर स्वाद और सूंघने की शक्ति का जाना या ऑक्सीजन सैचुरेशन का गिरना, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ये लक्षण सीधे कोविड-19 की ओर इशारा कर सकते हैं। मलेरिया और डेंगू के मरीजों पर क्या होगा कोविड-19 का असर? क्या वे ज्यादा जोखिम में हैं? इन बीमारियों में कोविड की तरह की बुखार, बेचैनी, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ये दोनों हल्के अपर रेस्पिरेटरी लक्षणों से लेकर गंभीर बीमारी तक का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा पहले से मौजूद मलेरियल एनीमिया के कारण इन मरीजों को कोविड-19 का खतरा ज्यादा होता है। दोनों बीमारियां शरीर में खून के थक्के जमा सकती हैं, जिसके चलते पल्मोनरी और थ्रोम्बोसिस का खतरा बढ़ जाता है। दोनों परेशानियों में साइटोकिन सूजन भी हो सकती है। डेंगू के मरीजों में निष्क्रिय इम्यून प्रतिक्रिया दिखाई देती है और दूसरे संक्रमण के लिए अनुकूल स्थिति तैयार करती है। मलेरिया बीमारी वाले इलाकों में कोविड मामलों का कम प्रसार होने के बावजूद सह संक्रमण की गंभीरता काफी ज्यादा है और इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हाल ही में आई स्टडीज में पता चला है कि कोविड सेरोलॉजी में डेंगू मरीज गलत पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकते हैं। इसी तरह से मलेरिया सेरोलॉजी कोविड मरीज पॉजिटिव मिल सकते हैं। अगला सवाल है, क्या तीसरी लहर का बच्चों पर विशेष प्रभाव होगा? माता पिता को सुरक्षा के क्या उपाय करने चाहिए? इस बात के कई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि कोविड-19 की कोई भी लहर बच्चों को अलग से प्रभावित करेगी। अब तक हमने देखा है कि बच्चे वायरस से ज्यादा गंभीर प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि उनके पास खास रिपोर्ट्स नहीं है। पहले से बीमार बच्चों का ध्यान ज्यादा रखें और उसकी जरूरत है, क्योंकि उन पर गंभीर बीमारी का जोखिम ज्यादा होता है। हालांकि कोविड के साथ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के केस देखे गए हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसे मामले दुर्लभ हैं। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि 5 से ज्यादा उम्र के बच्चे मास्क पहने, भीड़ में जाने से बचें, पानी पीते रहें और पोषक आहार लें। किसी अन्य परेशानी से बचने के लिए बच्चे के नियमित टीकाकरण करवाते रहें। खासतौर से 2 साल के बच्चे को मास्क नहीं पहनाना चाहिए। क्या महिलाओं को वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा ज्यादा है? अगर हां, तो मानसून कैसे महिलाओं की हेल्थ पर असर डालता है? गर्भवती महिलाओं में कुछ बीमारियों का जोखिम सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा महिलाओं को वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। यह याद रखें कि कोविड-19 के कारण महिलाओं में अब गंभीर बीमारियों की खबरें सामने आई हैं। फेडरेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड गायनोकोलॉजिस्ट इन इंडिया ने गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता से वैक्सीन दिए जाने की सिफारिश की है। मानसून के दौरान बुजुर्गों में जोड़ों का दर्द, सांस लेने में परेशानी और पाचन समस्या की संभावना ज्यादा है। क्या इनके चलते कोविड-19 खतरा बन सकता है? 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, अंग धीरे धीरे काम करते हैं, कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं होता। ऐसे में इस आबादी में बीमारी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। 60 साल से ज्यादा आयु वाली आबादी में मध्यम से लेकर गंभीर कोविड-19 बीमारी का जोखिम बढ़ जाता है। बारिश के दौरान अतिरिक्त बीमारियों के चलते भी कोविड-19 का खतरा बढ़ जाता है। क्या कोविड संक्रमण के चलते टाइफाइड बुखार हो सकता है? जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सोलेमोनेला टाइफी के कारण होता है। इसकी पहचान बुखार, बेचैनी, सिर दर्द, दस्त और पेट की परेशानी से की जा सकती है। कोविड-19 मरीजों में अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण नजर आने लगे हैं जो टाइफाइड की तरह ही होते हैं और
क्लिनिक्स डायग्नोसिस को मुश्किल बनाते हैं। वायरस से होने वाली बीमारी का फैलाव 3 प्रमुख कारणों पर निर्भर करता है। ये है पर्यावरण में आने वाले मौसमी बदलाव, तापमान, नमी और धूप। इसीलिए आपको लापरवाह नहीं होना है। अपनी और अपनों की सुरक्षा आपके हाथ में है। इसीलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।